Hey guys, welcome to the RKCS. एलिसा लैम का जन्म 30 अप्रैल 1991 को वैंकूवर कनाडा में हुआ था। उनके माता-पिता बेसिकली हांगकांग के रहने वाले थे, पर वह बाद में कनाडा शिफ्ट हो गए थे। एलिसा लैम के पिता का नाम डेविड लैम और मां का नाम हीना लैम है। वह कनाडा के बर्नबी इलाके में अपना खुद का रेस्टोरेंट चलाते थे। एलिसा की एक छोटी बहन है जिसका नाम सारा लैम है। एलिसा एक स्टूडेंट थी। वह यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में स्टडी कर रही थी, लेकिन अपने मानसिक बीमारी बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण उन्होंने बीच में ब्रेक लिया था। एलिसा के माता-पिता को पहले से ही पता था, जब एलिसा दवाइयाँ छोड़ देती थी, तो उसे हेलुसिनेशंस होते थे और वह डर के मारे बेड के नीचे छिप जाया करती थी। एलिसा को अपने बचपन और किशोर अवस्था की शुरुआती उम्र में ही बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन का पता चला था। यह उम्र आमतौर पर इस बीमारी के लिए सामान्य है। अपनी स्थिति के कारण एलिसा एक बार पहले भी फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल में भर्ती हो चुकी हैं। जनवरी 2013 में एलिसा ने अकेले घूमने का फैसला किया और वह कनाडा से ट्रेन और बस के जरिए अमेरिका के कैलिफोर्निया पहुंची। एलिसा अपनी यात्रा के दौरान लगातार अपना थंबनेल ब्लॉग बना रही थी और वह अपने चैनल पर इसे पोस्ट भी कर रही थी। एलिसा ने खुद भी 2011-12 के दौरान अपने ब्लॉग में अपनी मानसिक स्थिति और प्रोफेशनल डिप्रेशन पर्सन होने के बारे में लिखा था। एलिसा के परिवार को उसकी बीमारी की गंभीरता का पूरा अंदाजा था। यही वजह थी कि एलिसा अपनी इस सोलो ट्रिप में वह अपने परिवार को हर दिन फ़ोन किया करती थी, ताकि उन्हें यह पता चले कि एलिसा ठीक है और सुरक्षित है। एलिसा लॉस एंजलिस पहुंचने से पहले सेंटा क्रूज और सैन डियागो भी रुकी थी। 26 जनवरी 2013 को वह लॉस एंजलिस पहुंची थी और उसके बाद एलिसा ने सेसिल होटल में चेक इन किया था। वह अपनी फोटोज और एक्सपीरियंस को अपने ब्लॉग पर शेयर करती थी। सेसिल होटल उस समय काफ़ी सस्ता था, जिसकी वजह से एलिसा वहाँ पर रुकी थी। पर एलिसा को उस होटल का इतिहास नहीं पता था, जो कि अपराधों और आत्महत्याओं से भरा हुआ था। एलिसा शुरुआत में एक शेयर्ड रूम में रुकी हुई थी, जहाँ पर उसके साथ में काफ़ी सारी लड़कियाँ स्टे कर रही थी। पर कुछ टाइम बाद उन लड़कियों ने एलिसा की शिकायत होटल के मैनेजमेंट में की कि एलिसा का व्यवहार बहुत अजीब और डरावना है। एलिसा लैम को सेसिल होटल में अपना कमरा बदलना पड़ा, क्योंकि उनका व्यवहार दूसरे मेहमानों को परेशान कर रहा था। रूममेट्स के अनुसार एलिसा उनके बेड पर अपना सामान रख दिया करती थी और उन्हें कमरे के अंदर आने से रोकने जैसी हरकतें करती रहती थी, और रात में वह अजीब बातें भी करती थी, जिनके वजह से वहाँ की सारी लड़कियाँ अनसेफ महसूस कर रही थीं। एलिसा की कंप्लेंट के बाद होटल स्टाफ ने एलिसा को शेयर रूम से हटाकर एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया, ताकि वह वहाँ पर अकेली रह सके। एलिसा अपने रूममेट्स के लिए छोटे-छोटे नोट्स भी छोड़ा करती थी, जिसमें गो होम एंड गो अवे जैसी बातें लिखी थी। वह अक्सर रूम को अंदर से लॉक कर लेती थी और अंदर आने के लिए पासवर्ड मांगा करती थी। रूममेट्स ने एलिसा के व्यवहार को अननेचुरल एंड डेंजरस बताया था, जिसके बाद एलिसा को एक अलग कमरे में शिफ्ट किया गया था। सीसीटीवी को देखा गया तो उसमें यह दिखा कि एलिसा घबराई हुई डरी सहमी सी भागते हुए आई और लिफ्ट के अंदर चली गई। जब एलिसा लिफ्ट के अंदर गई तो उसने लिफ्ट के सारे बटन एक साथ प्रेस किए, जिसके बाद लिफ्ट का गेट बंद भी नहीं हुआ। जब लिफ्ट का दरवाज़ा बंद नहीं होता है तो वह कोने में इस तरह चिपक जाती है, जैसे वह किसी से छिप रही हो। वह बार-बार लिफ्ट के दरवाजे से अपना सिर बाहर निकालकर दाएँ-बाएँ देखती है कॉरिडोर में, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो।
वीडियो के एक हिस्से में वह लिफ्ट से बाहर निकलकर हवा में अपने हाथ बहुत ही अजीब तरीके से हिलाती है, जैसे कि वह किसी अदृश्य व्यक्ति से बात कर रही हो या उसे कुछ समझा रही हो। इंटरनेट विशेषज्ञों ने दावा किया था कि पुलिस द्वारा जारी की गई वीडियो में टाइम स्टैम्प समय धुंधला था। ऐसा लग रहा था कि उसमें करीब 53 सेकंड की वीडियो गायब है और जिसमें पुलिस को होटल के ऊपर पूरा शक था कि होटल कुछ छुपा रहा है। 31 जनवरी 2013 के बाद से एलिसा का कोई भी सुराग नहीं मिला। एलिसा के परिवार वाले बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि एलिसा उनसे रोज फ़ोन पे बात किया करती थी। पुलिस ने होटल के चप्पे-चप्पे पर तलाशी ली और यहाँ तक कि खोजी कुत्ते, सूंघने वाले डॉग्स का भी इस्तेमाल किया गया, पर एलिसा का कहीं भी पता नहीं चला। करीब 19 दिनों बाद होटल के गेस्टों ने शिकायत की कि नलों में पानी का दबाव बहुत कम है और पानी का स्वाद और रंग बहुत अजीब और काला गाढ़ा है। 19 फरवरी 2013 को जब मेंटेनेंस वर्कर छत पे स्थित विशाल पानी की टंकी की जांच करने के लिए गया, तो उसने देखा कि एक टंकी के अंदर एलिसा का शव पड़ा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण एक्सीडेंटल डाउनिंग बताया गया। शरीर पर कोई चोट या संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले। अधिकारियों का यह मानना था कि उनके बाइपोलर डिसऑर्डर ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट से यह पता चला कि वह अपनी प्रॉपर दवाइयां नहीं ले रही थी, जिनकी वजह से उन्हें शायद हेलुसिनेशंस हुए होंगे। बहन सारा के अनुसार एलिसा की यात्रा के दौरान उनकी मानसिक स्थिति अस्थिर हो गई थी। वह अपनी दवाइयां बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए ठीक से नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से उन्हें हेलुसिनेशंस होते थे। एलिसा के परिवार, खासकर एलिसा की छोटी बहन सारा, ने जांच के दौरान पुलिस को यह बताया कि एलिसा के दवाई न लेने के लिए उसका पुराना इतिहास था। एलिसा के माता-पिता को पहले से ही पता था कि जब एलिसा अपनी दवाइयां नहीं लेगी तो उसे हेलुसिनेशंस होंगे और उस डर की वजह से वह बेड के नीचे छुप जाया करती थी। लोग आज भी हैरान हैं कि एलिसा उस सुरक्षित छत तक कैसे पहुंची जहां पर जाने पर अलार्म बजते हैं और उस भारी टंकी का दरवाज़ा कैसे उसने ओपन किया जिसमें वो घुस सकती है। उस टंकी का गेट काफ़ी भारी था, जिसको एक नॉर्मल लड़की का उठाना नामुमकिन था। एलिसा के परिवार वालों ने सेसिल होटल पर लापरवाही का केस दर्ज करवाया था। उनका यह कहना था कि होटल की उन जगहों जैसे छत व पानी टंकी को सुरक्षित रखा जाए, जहाँ पर कोई भी मेहमान आसानी से ना जा सके। इस घटना के बाद से परिवार ने मीडिया से पूरी तरह दूरी बना ली। उन्होंने कभी भी सार्वजनिक तौर पर इस पर ज़्यादा बात नहीं की और अपनी बेटी की मौत का शोक अकेले ही मनाना चाहा। सारा ने यह बताया था कि एलिसा अपने इस टूर के लिए बहुत एक्साइटेड थी। उन्होंने इस टूर का नाम वेस्ट कोस्ट टूर रखा था। परिवार को यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस टूर के बाद उनकी बेटी कभी भी घर वापस नहीं आएगी और उसके साथ में इतनी बड़ी दुर्घटना घट जाएगी। अगर परिवार में कोई बाइपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेशन से जूझ रहा हो, तो उनकी दवाइयों के प्रति समझदारी रखें। अगर मानसिक स्थिति थोड़ी-सी भी बिगड़ी, तो उन्हें ऐसे खतरनाक मोड़ पर ले जाके खड़ा कर देती है, जहाँ पर उनकी डेथ होना या फिर ऐसी अनहोनी होने का पूरा संकेत होता है, जहाँ पर वो अपने आप को हानि या किसी और को हार्म पहुँचा सकते हैं। एलिसा लैम की मौत दुनिया के सबसे रहस्यमयी मामलों में से एक है, जिसकी गुत्थी आज भी नहीं सुलझ पाई है।